Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है एसपी हाइब्रिडाइजेशन। तो इससे पहले मैंने जो है ना वो SP3 और SP2 एक्सप्लेन की थी, और आज मैं जो है ना वो ये एसपी हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करूँगा। तो बात याद रखनी है कि हम ये जो हाइब्रिडाइजेशन पा रहे हैं ना, ये हम एटॉमिक हाइब्रिडाइजेशन मतलब एटम्स के जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी हम करें, सिर्फ एक ही एटम की। जबकि इसके अलावा आप लोगों ने वो भी पढ़ी होगी जिसमें मालिकुलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, जिसमें दो मुख्तलिफ एटम्स आते हैं और वो इंटरमिक्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो हाइब्रिडाइजेशन है ये सिर्फ एक ही एटम के ऑर्बिटल आपस में करते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं एसपी हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्या किया जाता है कि एक ही जो एटम है, अगर कार्बन ले लेते हैं, उसका एक s और एक p ऑर्बिटल जो है ना वो इंटरमिक्स होंगे। अब दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स कर रहे हैं तो उससे दो ही जो है ना वो ऑर्बिटल बनेंगे, जिसको हम कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल है। जैसे कार्बन एटॉमिक नंबर इसका 6 है, हाइब्रिड इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं हम ऐसे ही है। तो अब ये है इसकी ग्राउंड स्टेट। इसके बाद हमने लिखनी है इसकी एक्साइटेड स्टेट कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा और ये 2s से 2pz में चला जाएगा जो कि empty है। तो ये एक्साइटेशन होगी, एनर्जी अब्जॉर्प्शन होगी यहाँ पे 2py एंड 2pz। अब यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन थे और यहाँ पे एक रह जाएगा। ये है इसकी एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेशन होगी तो ये इसकी एक्साइटेड स्टेट है। इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे अब 2s और 2p एक एक ऑर्बिटल, एक 2s और एक ही p जो है ना वो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेगा। अब इस हाइब्रिडाइजेशन को हम बोल देते हैं ये sp हाइब्रिडाइजेशन है। तो अब आप जो है ना वो दो बॉक्स बना लें, sp और sp, बाकी 2py एंड 2pz जो है ना वो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेंगे। अब दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये इसको हम बोल देते हैं ये है इसकी हाइब्रिड स्टेट। अब ये जो दो ऑर्बिटल्स बने हैं sp, इसकी हम जो है ना वो ज्योमेट्री देखेंगे, इसकी बॉन्डिंग देखेंगे। ग्राउंड स्टेट, उसके बाद एक्साइटेशन हुई और उसके बाद जो है ना हाइब्रिडाइजेशन हुई, तो ये इसकी हाइब्रिड स्टेट है। और इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे बॉन्डिंग हो जाती है। अगर इसकी हम देखा जाए तो sp ऑर्बिटल्स जो हैं ये दो हैं, तो ये एक दूसरे ये अरेंज हो जाते हैं, बॉन्ड जो एंगल बनाते हैं वो 180 का बना लेते हैं। ये इस तरह अरेंज हो जाती है। ये भी sp ऑर्बिटल है और ये भी sp ऑर्बिटल, इनके दरमियान जो एंगल है वो 180 डिग्री का होता है। तो अगर एग्जांपल देखें तो ये हाइब्रिडाइजेशन जो sp हाइब्रिडाइजेशन है ये वहाँ पे होती है जहाँ पे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, जैसे हम ले लेते हैं एसिटाइलिन जिसको हम इथाइन बोलते हैं, इथाइन। तो इसकी अगर हम यहाँ पे देखें, इसकी बॉन्डिंग चेक करते हैं, इसमें कार्बन जो है इसकी हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हैं और इसको जो है ना इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं कैसी है ये। तो ये कार्बन, इसके हमने sp ऑर्बिटल बनाए। अब ये दूसरी कार्बन है, उसके भी हमने पहले इसको इस तरह बना लिया। ये पहले अलग अलग होते हैं लेकिन हाइब्रिडाइजेशन करके फिर जो है ना ये बॉन्डिंग के लिए आते हैं। तो अब ये sp और sp इन्होंने बॉन्ड बना लिया है, तो इसको हम बोल सकते हैं ये है हाइब्रिडाइजेशन, सॉरी ये ओवरलैपिंग है, sp ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग। और ये हेड ऑन को लिए ना, इसलिए ये क्या है, ये सिग्मा बॉन्ड है। इस कार्बन के भी ये एक 2py है और दूसरा 2pz है। इस तरह लिख सकते हैं इसको आप, 2py और ये 2pz। अब ये जो sp एक ऑर्बिटल है, इन्होंने जो है ना यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बना लिया sp ओवरलैपिंग से। ये जो दूसरा sp ऑर्बिटल है ये हाइड्रोजन से क्या करता है, बॉन्ड बना लेता है और यहाँ पे ओवरलैपिंग हो जाती है s ओवरलैपिंग। और s हमें पता है कि s जो है ना वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है। और यहाँ पे भी जो दूसरा sp है वो
इस हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लेता है और ओवरलैपिंग हुई sp_s ओवरलैपिंग, और ये भी क्या हुआ, ये भी सिग्मा बॉन्ड है। अब इसके बाद बारी आती है ये जो हैं 2p_y और 2p_z हैं, जो कि हाइब्रिडाइजेशन में जिन्होंने कंट्रीब्यूशन नहीं की। अब जो 2p_y है वो इस 2p_y से बॉन्ड बना लेगा, ये 2p_y इस 2p_y से, ठीक है। इसको ज़रा आप जो है ना वो गौर से देख लें, ये है बॉन्ड हमारा 2p_y से। अब ये जो 2p_z है ये इस 2p_z से बॉन्ड बना लेगा, ये, और ये दूसरा ऑर्बिटल था इसका, ठीक है। इसको थोड़ा सा गौर से देखें तो ये मैंने यहाँ पे और नीचे से यहाँ पे इसको ऐसे, ठीक है। तो ये इसकी स्ट्रक्चर बन जाती है जिसको हम बोलते हैं ये है इथाइन। तो यहाँ पे ये इसकी बॉन्डिंग है, ठीक है। क्लियर है? अगर आपको कोई मसला है किसी किस्म का, तो कोई क्वेश्चन है तो वो आप जो है ना वो पूछ सकते हैं, कमेंट करें, तो इंशाल्लाह मैं जो है ना उसका रिप्लाई करूँगा। और इसके अलावा जो है ना वो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।